प्रिय भाइयों और बहनों, नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रियों, आज जब हम एक और साल को अलविदा कहकर नए साल का स्वागत कर रहे हैं, यह समय है आत्मनिरीक्षण करने का, परमेश्वर के प्रेम और उनके उद्देश्यों को समझने का। बाइबल हमें हर नए साल के साथ एक गहरा संदेश देती है कि परमेश्वर के साथ नई शुरुआत कैसे करें। मैं 6 पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहती हूँ, जिससे आपको जीवन में परमेश्वर के साथ आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। एक एक पॉइंट्स को ध्यान से समझना। नंबर 1, परमेश्वर का दिया हुआ अवसर। प्रियों, हर नया साल परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है। यह हमें बताता है कि उनका प्रेम अनंत है और वह हर दिन हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देते हैं। जैसा कि विलाप गीत 3:22-23 में लिखा है, यहोवा की करुणा समाप्त नहीं हुई, उसकी दया अनंत है। वे हर सुबह नई होती है, तेरी सच्चाई बड़ी है। प्रियों, यह पद हमें यह याद दिलाता है कि चाहे हमारा बीता साल जैसा भी रहा हो, परमेश्वर हर दिन, हर साल हमें एक नई आशा और नई दिशा प्रदान करते हैं। नंबर 2, बीते साल की बुरी यादों को भूलना। प्रियों, 2025 में प्रवेश करने से पहले हमें 2024 की बुरी यादों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन में गलतियां, असफलताएं और कठिनाइयां हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अतीत से बंधे रहने के लिए नहीं कहते। यशायाह 43:18-19 पद में हमें वचन यह सिखाता है, बीती बातों को स्मरण न करो, प्राचीन बातों पर ध्यान मत दो। देखो, मैं नई बात करने पर हूं, अब वह प्रकट होगी। परमेश्वर हमें कहता है कि हम अपने अतीत से बंधे न रहें, बल्कि आगे बढ़ें। प्रियों, 2025 का यह नया साल हमें सिखाता है कि हम अपने पापों को, अपने डर को और अपने दुख को परमेश्वर के चरणों में छोड़ दें और उनके साथ एक नई शुरुआत करें। नंबर 3, परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलें। प्रियों, नए साल के संकल्प अक्सर 1 या 2 महीने तक ही टिकते हैं, लेकिन जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करते हैं, तो वह हमें स्थिरता और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। नीतिवचन 3:5-6 पद में लिखा है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण कर और वह तेरे मार्ग को सीधा करेगा। प्रियों, 2025 में हमें अपने निर्णय और योजनाओं में परमेश्वर को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उनकी इच्छा को समझने और उनके अनुसार चलने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, अंधकार में भी आशा खोजें। प्रियों, शायद आपका 2024 चुनौतियों से भरा रहा हो। शायद आपने किसी प्रियजन को खो दिया हो, आर्थिक संकट का सामना किया हो या व्यक्तिगत संघर्ष झेले हों। लेकिन याद रखें, अंधकार में भी परमेश्वर हमारी रोशनी है। जैसा कि भजन संहिता 30:5 कहता है, रात को रोना आता है, परंतु सुबह आनंद होता है। प्रियों, 2025 एक नई सुबह की तरह है, जहां परमेश्वर हमारे लिए नई आशा और नए अवसर लेकर आते हैं। नंबर 5, दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। प्रियों, नया साल केवल हमारे लिए नहीं है। परमेश्वर हमें दूसरों के लिए भी आशीष का कारण बनने का अवसर देते हैं। मत्ती 5:16 में यीशु ने कहा, इसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके, कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। प्रियों, 2025 में अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम, करुणा और मदद का हाथ बढ़ाएं। यह प्रेम का संदेश ही दुनिया को बदल सकता है। नंबर 6, नई शुरुआत का संकल्प लें। प्रियों, यह समय है अपने जीवन को बदलने का। बाइबल हमें बताती है कि मसीह में हम सब नई सृष्टि हैं। जैसा कि 2 कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है,
इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। प्रियों, इस नए साल में परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा को नई ऊर्जा और समर्पण के साथ शुरू करें। नए साल को नए जीवन के साथ शुरू करें। 2025 केवल एक और साल नहीं है, यह परमेश्वर के साथ हमारी नई यात्रा का आरंभ है। यह समय है परमेश्वर के प्रेम को गहराई से अनुभव करने का, उनकी योजनाओं में चलने का और दूसरों के लिए आशीष का कारण बनने का। आइए हम इस नए साल को प्रार्थना के साथ आरंभ करें। हे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमें 2025 का नया साल में ले पहुंचा। हमें अतीत के बोझ से मुक्त कर आपके मार्गदर्शन में नई शुरुआत करने का बल दीजिए, ताकि हम आपके प्रेम, दया और अनुग्रह में आगे बढ़ सकें। 2025 का यह वर्ष हमारे लिए आशीष का कारण बने। हमारा हर सपना पूरा हो जो हमने पिछले वर्ष देखे थे। युवाओं को रोजगार का अवसर मिले, रोगियों को चंगाई मिले, हर बेसहारा को सहारा मिले, जो जीवन साथी की तलाश में है उन्हें अपना जीवन साथी मिले। प्रभु जी, यह 2025 हमारे लिए आशीषों से भरा हुआ वर्ष हो, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। परमेश्वर आपको 2025 में अनगिनत आशीष दें। इस संदेश के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें कि 2025 का साल मेरे लिए सफलता का साल हो, आमीन।